गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं श्री तोंदवाल आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने जो क्लास 10th है उसका जो चैप्टर लाइट शुरू किया हुआ था उसमें हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने इमेज फॉर्मेशन देखी थी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक रहेगा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, है ना। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब देखिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहाँ पे यूज होगा और क्या चीज है। तो इसका बेसिकली मेन पर्पज तो हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें कुछ एक रूल है जो हम न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन होता है, क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अगर हम अपने ओरिजिन पर एक मिरर को सेट करें, फॉर एग्जांपल हम कॉनकेव मिरर को सेट कर दें। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ जो ओरिजिन है, यहाँ मिरर का क्या रहेगा? पोल रहेगा। अब ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे ये किसका काम करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेगी। अब ये सारी चीजें पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? ये हमने जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने सीखा था। अब देखिए, अब हम सभी जानते हैं जो ये इधर वाली एक्सिस है प्लस एक्स एक्सिस और इधर वाली माइनस एक्स एक्सिस है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ऊपर प्लस वाई एक्सिस होती है और नीचे वाली माइनस वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अब मान लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है। ठीक है, और जो इंसिडेंट रे आएगी इस तरफ से आएगी इंसिडेंट रे। तो पहला रूल ये कहता है कि वो कोई भी रे है, सबसे पहले तो हमें ये बता देखिए, सारी की सारी डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, जैसे हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तब उसमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये वगैरह सब सारी चीजें हमें मेजर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वो डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे? ओरिजिन से। ओरिजिन पे क्या है? पोल। तो ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। तो पहला रूल यही है, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। सारी के सारी डिस्टेंस को हम कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। अब जो अबव एक्स एक्सिस है, अबव जो एक्स एक्सिस है यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, उसके ऊपर जितनी भी डायरेक्शन है उन सभी को क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। अबव प्रिंसिपल एक्सिस, अबव प्रिंसिपल एक्सिस ऑल हाइट should be positive। थर्ड, और जो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के जितने भी जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, हाइट वाइट, वो सारी के सारी क्या रहेंगे? नेगेटिव। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ऑल हाइट नेगेटिव। ठीक है, ऊपर और नीचे हो गया कोई है। ठीक है, अब जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है उनकी बात करते हैं। अब देखिए, ये इंसिडेंट रे आ रही है इधर, अलोंग द इंसिडेंट रे, अलोंग द इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड इन पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है, अगर उसी डायरेक्शन में हम पोल से डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो डिस्टेंस कैसी रहेगी? पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि पोल से राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो भी जो भी डिस्टेंस रहेगी वो हमारी पॉजिटिव रहेगी, और पोल से लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमारी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते
सकते हैं 4 पॉइंट इंसिडेंट रे along incident ray all distance should be positive opposite to the incident ray all distance should be नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि पोल देखो ये हमारा पोल है, अगर इसके इधर जाएंगे तो पॉजिटिव में जाएंगे, पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करेंगे। अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे यानी कि लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा नेगेटिव मेजर करेंगे। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हम जो भी डिस्टेंस लेंगे वो सारी पॉजिटिव लेंगे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हमारी जो भी डिस्टेंस लेंगे हम क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और सारे के सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे। अब ये हम सभी ये सारी चीजें हमें कहाँ अप्लाई करनी है, ये हमें अपने न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उनमें हेल्पफुल रहेगा, ठीक। जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/a। इसको हम मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं। अब f क्या है यहाँ पे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, जो हम मिरर यूज करेंगे उसकी फोकल लेंथ। b क्या रहेगी इमेज डिस्टेंस, एंड u क्या रहेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, इसकी फोकल लेंथ दे दी हमें कॉन्वेक्स मिरर की कितनी 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो f है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर 30 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है। लेट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब जो ऑब्जेक्ट है हमारा कितनी दूर रखा है 15 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे जो हमारा मिरर फॉर्मूला है वो क्या था 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यहाँ से हमें क्या निकालना v निकालना है, क्या निकालना v यानी इमेज डिस्टेंस निकाल ली है, तो 1/b क्या रहेगा 1/f 1/u। अब जो हमारा जो इमेज डिस्टेंस है u उसको हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, तो वो कैसे पता लगेगा हमें। देखो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके का होता है, इमेज हम कहाँ रखते हैं लेफ्ट साइड में, इधर ही रखते हैं, ठीक है, इस तरफ रखते हैं। तो जो पोल है ये पोल है, पोल से ये वाली डिस्टेंस क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो हमारा क्या रहेगा नेगेटिव का साइन एक और आ जाएगा, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या रहेगी प्लस में रहेगी, क्यों रहेगी प्लस में, क्योंकि जो हमारा जो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, यानी कि स्फेरिकल शेप जो है उसको कट करके हमने बनाया था, और ये जो इसका सेंटर है, ठीक है, और फोकस इसका इधर रहेगा, इधर यहाँ रहेगा सेंटर और पोल के बीच में रहेगा फोकस, और ये वाली जो दूरी है यही हमारी फोकल लेंथ कहलाती है। और ये क्या है राइट साइड है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हम क्या लेते हैं पॉजिटिव में लेते हैं। अब तो सिंपल एक वैल्यू रखनी है कि क्या है 1/30 माइनस 1/15 माइनस का, अभी माइनस माइनस क्या करेंगे यहाँ पे हम प्लस कर देंगे इसको, ठीक है। अब दोनों में एक्शन क्या आएगा 30, ठीक है, 1 + 2 क्या है 3/10 3/30, इसको जब कट करेंगे तो 1/10। ये किसकी वैल्यू 1/b की वैल्यू कितनी है 1/10 आई है, तो b की वैल्यू क्या आएगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज हमारी कहाँ बनेगी पोल के इधर बनेगी और 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, इसके अंदर हमने क्या लिया है
कॉनकेव मिरर लिया है। देखिए उन्हें दोनों मिरर के एक एग्जांपल लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर का 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, अब ये हमें खुद से पता करना पड़ेगा कि भाई मिरर का जो उनके मिरर है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अब वो कैसे पता करेंगे, अभी हमने पढ़ा है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन और जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है उनको माइंड में रखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। स्क्रीन इज प्लेस 45 से 15 सेंटीमीटर। स्क्रीन इज प्लेस फ्रॉम एक स्क्रीन रखी है 45 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द स्क्रीन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट ए रियल इमेज ऑन स्क्रीन। अब ये जो स्क्रीन है हमारी कहाँ रखी हुई है, स्क्रीन का मतलब जहाँ पे हमें इमेज लेनी है। एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाए इसलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो है मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, तो इसकी फोकल लेंथ हुई एफ जो कि 15 सेंटीमीटर है। अब ये जो पोल है, ठीक है, अब आप यहाँ से देखकर बता सकते हो कि पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में। तो फोकल लेंथ हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव में, ठीक है। अब क्या बता, स्क्रीन इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यहाँ से 45 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है। एक स्क्रीन रखी हुई है, स्क्रीन पे क्या मिलती है हमें, इमेज मिलती है। इमेज जो मिलेगी हमें स्क्रीन पे मिलेगी, तो यानी कि ये हमें क्या गिवन है, इमेज डिस्टेंस गिवन है, डी गिवन है कितना, 45 सेंटीमीटर। जब हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, तो हमने देखे थे मोस्टली जो इमेज हमारी आ रही थी लेफ्ट साइड आ रही थी, पोल के इधर आ रही थी। जिधर ऑब्जेक्ट रखा था उधर ही हमारा इमेज डिस्टेंस आ रहा था, ठीक है। तो ये भी क्या रहेगा, -45 सेंटीमीटर रहेगा। अब आपसे क्या पूछा गया है कि हाउ फार फ्रॉम द स्क्रीन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है, यू पूछा गया है, यू पूछा गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको मिरर फॉर्मूले में रख के 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। हमें 1/u निकालना है, u की डिस्टेंस u निकालना है, तो ये कैसा आएगा, 1/u को एज इट इज बना देते हैं, 1/b, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं 1/f माइनस 1/b। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1/-15 माइनस और माइनस का 45, तो 1/b 1/u क्या रहेगा, 1/45 और माइनस का 1/15। अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 45, एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 1 - 3 और -2/45 क्या, और 1/u की वैल्यू है, u की वैल्यू क्या आएगी, -45/2, तो यानी कि u क्या है 22.5 माइनस का सेंटीमीटर, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ होनी चाहिए हमें, -22.5, और ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, पोल के इधर होनी चाहिए, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमारा इधर ही होना चाहिए, ठीक है। अब इन दो एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि भाई हमें मिरर फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ठीक, और साइन कन्वेंशन कैसे यूज, साइन कन्वेंशन की हेल्प से हमें मिरर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम आगे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, तो उनको हम बाद में करेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैग्निफिकेशन रहेगा, अभी हम मैग्निफिकेशन पे चर्चा करेंगे। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को थोड़ा सा बड़ा करके देखना, है ना। जैसे हम स्मॉल अक्षर होते हैं बुक्स के, उनको पढ़ते टाइम कई बार क्या यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं, या कोई ऐसी चीज होती है जो हमें अपने नेक्ड आई से देखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको देखने के लिए हम लेंस वगैरह यूज कर लेते हैं। यानी कि वो लेंस क्या काम करता है, उस चीज को थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखाता है ताकि हमें रीड करने में और देखने में आसानी हो। इसी चीज को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन यहाँ मिरर में कैसे करेंगे, तो we define as height of image
टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या है? ये रेशियो है हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है, ठीक है। मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, स्मॉल एम से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। ये जो स्मॉल एम है उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये किस बराबर है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को लिखते हैं एच आई, हाइट ऑफ इमेज को एच ओ। एच मतलब हाइट, आई फॉर इमेज ओवर ऑब्जेक्ट, एच आई अपॉन एच ओ। इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं, इमेज डिस्टेंस अपॉन ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन, माइनस के साइन, यानी कि m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। आप चाहे इमेज डिस्टेंस के रेशियो के आधार पर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, चाहे हाइट के रेशियो के आधार पर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। तो हम मैग्निफिकेशन को कैसे लिख सकते हैं? अभी एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी बाई यू। इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। मैग्निफिकेशन कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है? जो मैग्निफिकेशन यानी नेगेटिव कब होगा? जब इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब रहेगा? जब इमेज हमारा वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, ठीक। अब जो इमेज साइज है, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज अगर बराबर होगा तो हमारा क्या रहेगा? मैग्निफिकेशन 1 रहेगा, ठीक है। ये हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं, माइनस वी बाई यू या एच आई बाई एच ओ। इसी से हमने सारी चीजें बताइए आपको, ठीक है। अगर जो इमेज का जो साइज है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ठीक है, वो दोनों बराबर रहेगा। यदि एच आई और इक्वल टू एच ओ रहेगा तो 1 के बराबर रहेगा मैग्निफिकेशन। अगर यानी कि जो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज अगर बराबर है तो मैग्निफिकेशन 1 रहेगा हमारा, ठीक। अगर जो इमेज का साइज है वो लेस देन ऑब्जेक्ट का जो साइज है तो मैग्निफिकेशन हमारे क्या रहेगा? लेस देन 1 रहेगा। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज अगर ग्रेटर देन है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से तो मैग्निफिकेशन भी हमारा ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या रहेगा हमारा? 20 सेंटीमीटर। और क्या रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर है तो उसके फोकल लेंथ पॉजिटिव में। इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी कि 10 सेंटीमीटर, और ये क्या रहेगी? नेगेटिव में रहेगी। ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं? हमेशा ऑलवेज पोल के लेफ्ट साइड में, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 20 सेंटीमीटर, और ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। फाइंड द मैग्निफिकेशन, एम निकालना। मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस डी बाई यू, अब माइनस 20 सेंटीमीटर की थी माइनस 10, माइनस से माइनस 1 0 से 0, मैग्निफिकेशन क्या आया? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्निफिकेशन 2 आएगा। आज की क्लास में हमने सबसे पहले साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा, फिर मिरर के फॉर्मूले देखे, ठीक है। उस पर न्यूमेरिकल के मैग्निफिकेशन पढ़ा, उस पर एक न्यूमेरिकल किया। होपफुली आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। इफ यू लाइक आवर वीडियो लेक्चर देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने देखा होगा कि हम ये हर एक टॉपिक के साथ साथ ही न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जो भी हम थ्योरी पार्ट करते हैं उसके साथ साथ हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, 1 या 2, ताकि उससे क्या हो कि हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है और न्यूमेरिकल जो अप्रोच है वो उन दोनों पर कमांड एक साथ हो जाए। क्योंकि फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो रहे तो मतलब कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट में दिक्कत है, इसीलिए हम न्यूमेरिकल भी अप्रोच करें टॉपिक वाइज, ठीक है। थैंक यू।